प्रणाम। ज्योतिषी चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आजीविका विचार श्रृंखला कर रहे हैं। उसमें पिछले एपिसोड में डॉक्टर बनने का योग है, इसका जो है सीरियल बनाया था। उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, सराहा है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 जो है मैं आगे बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, 5 सूत्र हम लोग D1 से देखेंगे, एक सूत्र D9 से देखेंगे और एक सूत्र D10 से देखेंगे। तो पहला D1 में जो 5 सूत्र है वो क्या क्या होना चाहिए, इस पर डिस्कस करते हैं। पहला जो सूत्र हो वो है छठा भाव और षष्ठेश का संबंध जो है लग्न, पंचम और नवम भाव से होना चाहिए। और दूसरा सूत्र जो है लग्नेश अशुभ भाव में अशुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए और शनि का भी प्रभाव हो सकता है वहाँ पे। तीसरा जो सूत्र है वो ये है कि नवमेश द्वादश भाव में हो या द्वादशेश जो है वो नवम भाव में हो। ये तीसरा सूत्र है। चौथा जो सूत्र है वो चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा पीड़ित हो, अशुभ हो और चंद्रमा से अष्टम भाव अशुभ हो। और तीसरा ये होना चाहिए कि चंद्रमा जिस राशि में हो उसका राशि स्वामी भी अशुभ हो। ये 5 सूत्र जो है हम लोग जन्म कुंडली में देखेंगे, D1 में देखेंगे। दूसरा जो सूत्र है वो है नवांश कुंडली से देखेंगे। नवांश कुंडली का सूत्र ये है कि छठे भाव में जो राशि हो लग्न में, वो राशि नवांश कुंडली में चौथे भाव में हो, छठे भाव में हो या दसम भाव में हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और तीसरा जो है D10 में हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रेश पीड़ित हो और D10 का जन्म लगन का स्वामी का संबंध अष्टम भाव से हो या अष्टम भाव के स्वामी का संबंध जन्म लगन के साथ हो। ये 5 और 2 7 सूत्र जो है हम डॉक्टर बनने के योग में देखेंगे। अब जो है एक कुंडली बनाते हैं। कुंडली प्रसिद्ध डॉक्टर का है। उनके कुंडली जो है D1 कन्या लगन का है और कन्या लगन की जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमंगल है, पंचम भाव में केतु है, दसम भाव में शनि बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, कर्क राशि में राहु है, सिंह राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और बुध स्थित हैं। तो अब हम इस कुंडली में वो जो 5 सूत्र है उसको मिलाते हैं। अब इस लगन की कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी शनि है और शनि जो है दसम भाव में स्थित है। तो शनि का संबंध लग्नेश बुध के साथ बन रहा है
और नवमेश शुक्र के साथ बन रहा है। शनि जो दसम भाव में स्थित हैं और नवमेश शुक्र और बुध जो द्वादश भाव में हैं, शनि अपनी तीसरी दृष्टि से उनको देख रहे हैं। दूसरा जो सूत्र है, लग्नेश अशुभ भाव में हो और शनि से पीड़ित हो या अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, तो लग्नेश यहाँ पे अपने से द्वादश भाव में सूर्य और शनि से पीड़ित हैं। तीसरा जो योग बनता है, नवमेश द्वादश भाव में हो या द्वादशेश नवम में हो, तो इस कुंडली में नवमेश जो है वो शुक्र हैं, वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। चौथा जो योग बनता है चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा पीड़ित हो तो यहाँ पे चंद्रमा कन्या राशि में हैं और मंगल से पीड़ित हैं, और चंद्रमा से अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि है, और चंद्रेश जो हैं वो बुध हैं, वो शनि से और सूर्य से पीड़ित हैं। तो जन्म कुंडली में ये पांचों जो योग हैं वो दृष्ट हो रहे हैं। अब हम लोग नवांश कुंडली की व्याख्या करते हैं। तो नवांश कुंडली में योग ये है कि जन्म कुंडली की छठे भाव की राशि नवांश कुंडली में चौथे भाव, छठे भाव और दसम भाव में होना चाहिए। तो D9 में जो है वृषभ लग्न की कुंडली है, षष्ठेश और षष्ठ भाव जो है उसका स्वामी कुंभ है, वो दसम भाव में बैठे हुए हैं नवांश कुंडली में। तो ये सूत्र भी यहाँ फुलफिलमेंट हो रहे हैं। और G10 में चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए और छठे भाव का संबंध अष्टम भाव से और अष्टम भाव का संबंध छठे भाव से होना चाहिए। तो D10 में कन्या लगन है और उसका स्वामी बुध अष्टम भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। तो इस तरह ये तीनों जन्म पत्रिका में D1, D9 और D10 में ये योग पूरी तरह फलित हो रहा है। ये प्रसिद्ध चिकित्सक का कुंडली है जिन्होंने अपना नाम देश विदेश में फैलाया है। आपको अपनी जन्म पत्रिका का विस्तृत विश्लेषण कराना है या किसी तरह की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। जय श्री राम।